गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का टॉपिक है आपका वास्तविक संख्याओं। वास्तविक संख्याएं के एक्सरसाइज 1.3, 1.4 और कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। तो हम कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय 1.3 इसको देख लेते हैं। ये क्या है, इसको आप एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ोगे और यहाँ पर से समझोगे। यदि पी एक अभाज्य संख्या हमारा पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। कहने का अर्थ ये है, माना जैसे एग्जाम्पल ये है, माना 25 का होल स्क्वायर 5 से भाज्य संख्या है। 25 ए इक्वल टू कितना है यहाँ पे 25 और पी इक्वल टू 5। 5 क्या हमारा अभाज्य संख्या है, ए कोई संख्या है। यदि 5 25 25 के होल स्क्वायर को विभाजित करते हैं, कैसे देखो 25 इंटू 25 5 से डिवाइड करते हैं 125, इतनी बार क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 125 बार जाएगा भाग 5 का। तो क्या करेगा ये 25 5 से विभाजित होगा, इसलिए 25/5 बराबर 5। कहने का अर्थ ये है, फिर से प्रमेय को फिर से देख लेते हैं। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को विभाजित करेगी जहां पी एक अभाज्य संख्या है। पी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। ये है प्रमेय। इस प्रमेय का यूज हमारा कहाँ पे होगा, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 या 2 वर्गमूल 3 या 5 - 2, ये सारे अप्रमेय संख्याएं हैं। इन अप्रमेय संख्याओं में यूज होगा। मैं थोड़ा सा इसमें और डिस्कस कर लेता हूं। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। इसके लिए मैं आपके जो बच्चे हमारे नए हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा, या जो बच्चे बात और पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ये पढ़ाया था मैंने कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 ये अप्रमेय संख्याएं होती हैं। आज मैं थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ। किसी अप्रमेय संख्या में कोई प्रमेय संख्या जोड़ें, या किसी अप्रमेय संख्या पर अप्रमेय संख्या को जोड़ें, या किसी प्रमेय संख्या में से प्रमेय संख्या को घटाएं, तो वह संख्याएं क्या होते हैं, अप्रमेय होते हैं। ये नियम होता है। तो अब डिस्कस करते हैं हम आज कि वर्गमूल 3 या वर्गमूल 2 एक अप्रमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक अप्रमेय संख्या है। प्रमेय 1.4। तो हम इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसकी उत्पत्ति ले लेते हैं, प्रूफ ले लेते हैं। माना, इसमें ले लेते हैं माना √2 = a/b, वर्गमूल 2 = a/3। माना एक प्रमेय संख्या है जहां a व b का एक सार्वगुणनखंड 1 है। अर्थात दूसरी भाषा में a व b का HCF 1 है, ये कह सकते हैं। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, और समीकरण 1 का वर्गमूल, समीकरण 1 का दोनों ओर वर्ग करने का है। वर्ग करेंगे तो ये √2 का वर्ग हो जाएगा, ये a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 2 आएगा,
ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या हम कर सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं हम लोग ए स्क्वायर ओवर 2, इस इक्वेशन से ए स्क्वायर ओवर 2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इसको ले लेता हूँ समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर लगेगा प्रमेय, यदि दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अभी प्रमेय बताया था मैंने, प्रमेय 1.3, दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, दो अभाज्य संख्या है हमारा, तो दो ए को भी विभाजित करेगा, इसको ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 6। यदि दो ए को विभाजित करता है, दो किसको विभाजित करता है, ए को विभाजित करता है, माना ए बट्टा 2 का मान कितना आ जाता है हमारा, आर आ जाता है, कितना आ जाता है, ए बट्टा 2 का मान कितना आ जाता है, आर आ जाता है, इसको ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा 2r, ए इक्वल्स टू 2r, इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड ले लो या इसको ले लो, बात एक ही है, इक्वेशन नंबर बात वही है इक्वेशन, इसका यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर दिया हमने, ए इक्वल्स टू 2r आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने का, 1 में रखते हैं 1 में रखेंगे, तो ए स्क्वायर ए की जगह पर कितना है 2r, ए की जगह 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो अब इसको खोलेंगे तो 4r स्क्वायर ओवर 2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 से 4 काट लेंगे हम, तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 2 2 जा 4, 2r इक्वल्स टू बी स्क्वायर, या आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बट्टा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर 2। फिर से यहाँ पर प्रमेय लगाएंगे जैसे यहाँ पे लगाया था, तो आप क्या आ जाएगा, 2 बी स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, वही प्रमेय 1.3 प्रमेय लग रहा है यहाँ पे, देखो 2 ए स्क्वायर को विभाजित करती है, बी स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ रही है आर स्क्वायर, तो क्या जाएगा 2 बी को विभाजित, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 क्या करेगा, बी को भी विभाजित करेगा, डिविजिबल करेगा, ये 2 बी स्क्वायर को भी डिविजिबल करेगा। तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर, जिसको थर्ड ले लिया हमने, इसको ले लेते हैं 4, इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर इनको देखो, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4, ये दोनों इक्वेशन को देखते हैं, इससे क्या निकलेगा हमारा, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 से क्या निकलेगा हमारा कि ए और बी का सार्वगुणनखंड 2 भी है, इसलिए क्योंकि हमारा क्या था, वर्गमूल 2 बराबर 1/2 माना एक प्रमेय संख्या, इसका सार्वगुणनखंड केवल 1 होता है, ऐसा था, इसलिए ये विरोधाभास है, इसलिए यह एक विरोधाभास है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या न होगी अप्रमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 2 अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है, वर्गमूल 2 अप्रमेय संख्या। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना समझ में आ गया। अगर वर्गमूल 3 का मान निकालना, बिल्कुल शॉर्टेड, अगर 1 आ जाता है तो आपको, तो आपने क्या करना है, 2 की जगह सभी जगह 3 कर लेना है,
वर्गमूल 2 का मान निकालना है। आप किस किस का मान निकाल सकते हो इस मेथड से, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये निकाल सकते हो। यदि आपका ये क्वेश्चन आ जाता है 2 प्लस वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या प्रूव करने की, इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं हम लोग इसको। इसमें क्या करेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन में सिद्धि कीजिए 2 प्लस अंडरूट 3 अपरिमेय संख्या है, तो आपने क्या करना पड़ेगा 2 प्लस अंडरूट 3 इक्वल्स टू पी ओवर क्यू कर लूँ या ए ओवर बी कर लूँ, इतना कर लिया, या वर्गमूल 3 इक्वल्स टू क्या जाएगा ए बट्टा बी माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस 2b इक्वल्स टू बी, यह अपने आप में कोई ना कोई संख्या निकलेगी आपकी, a माइनस 2b को हम लोग ले लेते हैं a डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग बाकी प्रक्रिया वही करना, जैसे वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 को प्रूव करोगे वैसे करना पड़ेगा। वर्गमूल 3 इक्वल्स टू माना a डैश बट्टा b डैश, बाकी प्रक्रिया वही होगी। अगर ऐसा नहीं करते तो सबसे पहले आप ऐसा करो, वर्गमूल 3 को अपरिमेय संख्या लिखाओ, अपरिमेय संख्या लिखाओ। अगर वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या आ जाता है, यदि वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या आ जाता है तो वही नियम लगेंगे, लास्ट में यही प्रूव करोगे। वर्गमूल यहाँ जैसे वर्गमूल 2, यहाँ पर वर्गमूल लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर उसके नीचे 2-3 लाइन और लिखेंगे कि अगर हम लोग किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़ने की बात आ रही है, अंडरूट 3 में 2 को जोड़े हैं तो आपका क्या हो जाएगा, अंडरूट 3 में अगर अपरिमेय संख्या है 2 को जोड़े हैं तो वो अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो आप लोग क्या करोगे, कोटेशन बढ़िया ढंग से लिख लोगे ब्लैक पेन से कि अगर किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या आती है, इसलिए वर्गमूल 3 धन 2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अब आप कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। वही जैसे हमने वर्गमूल 5 जैसे वर्गमूल 2 किया, वर्गमूल 2 की जगह पे क्या कर लेना आप लोगों ने, 2 की जगह पे वर्गमूल 5 कर लेना, वर्गमूल 2 की जगह पे आपने क्या कर लेना है 5 कर लेना, बाकी मेथड वही होगा। फिर आप लोगों ने वही सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस 2 रूट 5, जैसा करना चाहते हो इसको या तो ऐसे करो, ये माना a ओवर b है, 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स टू a ओवर b है, या 2 रूट 5 a ओवर b माइनस 3 हो जाएगा, या रूट 5 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस 3b ओवर b, 2 रूट 5 की वैल्यू आ जाएगी, या रूट 5 की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 2b ओवर इतना जाएगा। तो इसको a डैश इसको b डैश ले लो, वही प्रक्रिया जैसे हम वर्गमूल 5 को प्रूव करेंगे कि अपरिमेय संख्या। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो दूसरा स्टेप ऐसा करो, ये तो फर्स्ट मेथड फर्स्ट है। सेकंड मेथड में आप लोग ऐसा करो, पहले रूट 5 अपरिमेय संख्या करो, अपरिमेय संख्या है। फिर क्या करेंगे, किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रूट 5 हो जाएगा, 2 इंटू रूट 5 करेंगे तो 2 रूट 5 अपरिमेय संख्या होगा। ये अपरिमेय संख्या है तो 2 रूट 5 में अगर हम 3 को ऐड कर लेते हैं, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को ऐड करते हैं तो अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन नियम आपको लिखना पड़ेगा, अपरिमेय संख्या है, लेकिन प्रूफ पहले हमको यहाँ तक करना पड़ेगा, अंडरूट 5 सीधे अंडरूट 5 को पकड़ो। तो उसी प्रकार से नीचे क्वेश्चन भी कर सकते हैं।